जी। नंबर 1 नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये फ्री है, मतलब फ्री टू इंस्टॉल है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या हमें कोई चाहिए हो कि क्रैक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है अपने पास 7zip, ठीक है। ये दो एप्लीकेशंस तो आपको पहले इंस्टॉल करने हैं। कैसे इंस्टॉल करने हैं ये देखिएगा ज़रा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप गूगल पर आएँ और यहाँ पर आकर लिखो डाउनलोड, पहले तो लिखें जी नोटपैड प्लस प्लस। ये फ्री एप्लीकेशन है, सिंपल। ये देखें सामने ही आ गया आपके। सो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लो। ये आपके सामने वर्जन आ गया ऊपर, लेटेस्ट वाला है इसका। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, सिंपल। जैसे इस पर क्लिक करें इंस्टॉल हो गया। इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़नी है, इसकी हमको ये ज़रूरत पड़नी है कि भाई हमने जब कोडिंग करनी है तो हमें किसी एडिटर की ज़रूरत है, तो हमारे पास कोई एडिटर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने कही वो क्या है, 7zip। अच्छा, ये 7zip किस तरह का है एप्लीकेशन? 7zip जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो बेसिकली कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाटा कंप्रेस करते हैं और अनकंप्रेस करते हैं। जब हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है तो उस वक्त हम डाटा को कंप्रेस कर लेते हैं, और जब हमने उसे यूज़ करना होता है तो उसे हम अनकंप्रेस करते हैं। जब आपकी वेबसाइट लाइव होने के लिए अपलोड होती है तो हम उसे कंप्रेस फॉर्म में लेकर जाते हैं, और जब हम उसे होस्टिंग में लेकर जाते हैं तो तब हम उसे अनकंप्रेस करते हैं। यानी हमें डाटा कंप्रेस करना है और हमें डाटा अनकंप्रेस करना है। अब इसके लिए जो टूल्स हैं वो सारे पेड होते हैं कि भाई हमें WinZip लेना पड़ेगा, वो भी पेड होगा, WinRAR लेंगे वो भी पेड होगा। लेकिन ये याद रखना है कि जितने भी हमारे पास होस्टिंग के एप्लीकेशंस होते हैं वो WinRAR को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब हर होस्टिंग का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हर होस्टिंग जो सपोर्ट करता है वो WinZip टाइप को सपोर्ट करता है, RAR टाइप को नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी फाइल को जिप किया, लेकिन किया किसमें? WinRAR में किया, और उसे अपने होस्टिंग अकाउंट में अपलोड कर दिया, तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगी फाइल, इसलिए कि किसी भी होस्टिंग में WinRAR की सपोर्ट नहीं है। हर होस्टिंग में जो सपोर्ट है वो जिप की सपोर्ट है, कम से कम, मतलब मिनिमम जो है ना वो जिप की सपोर्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज हो रहे होते हैं, लेकिन हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें जिप की सपोर्ट मिल जाती है। तो WinZip जो है वो पेड है, वो तो हमें खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, लेकिन ये फ्रीवेयर में आता है हमारे पास 7zip, और ये जो है ये फ्लेवर WinZip का ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि होस्टिंग जो है वो WinZip को भी सपोर्ट करती है और वो 7zip को भी सपोर्ट करती है। इसलिए हमें 7zip को एक्सट्रैक्शन के लिए और कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल करना है, और ये भी फ्री है। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। सिमिलरली जैसे आपने वो किया उसी तरीके से आपने इसको भी कर लेना है। ये देखिए आ गया, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इसको भी डाउनलोड करें। ये भी डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्लिक करने से इंस्टॉल होगा। अभी तो सिर्फ आपके कंप्यूटर पर आया। ये ले, इधर आकर जरा देखें, ये 7zip भी आ गया, ये नोटपैड भी आ गया। अब आपने क्या करना है भाई, ये जहां पर आया है पहले ये 7zip आ गया, इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो, और ये बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी फिल करनी है, जस्ट आपने नेक्स्ट करना है तो इंस्टॉल हो जाना। इसी तरह ये भी बहुत सिंपल सा ही है। इसके बाद क्या होगा, आपके पास नोटपैड भी आ जाएगा और आपके पास ये वाला एप्लीकेशन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, इसलिए कि जब हम कुछ बात कर रहे होंगे, जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो मैं कहूँगा भाई इसमें जाकर ये फाइल बनाओ, तो ये होगा ही नहीं आपके पास। यानी आपको अगली क्लास में ये सबके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। हर किसी के पास ये वाला एप्लीकेशन होना चाहिए। समझ में आ गया कौन से दो एप्लीकेशंस की बात की? 7zip और नोटपैड प्लस प्लस। वैसे तो विंडोज में भी नोटपैड होता है, ये देखिए खोला हुआ है ना हमने, नोटपैड में टाइप कर रहा था मैं जो लिख रहा हूं, लेकिन जो
ज़्यादा सपोर्टिव है, और इस तरह के और भी बहुत सारे नोटपैड एडिटर्स हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करो, ठीक है। और ये सिंपल नोटपैड से काफ़ी बेहतर है। अच्छा चल, पहली चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं आगे। ये दो एप्लीकेशंस तो आपके पास होने चाहिए। नंबर 1, अब हम एसईओ की बात कर रहे हैं, तो एसईओ की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात आती है वेबसाइट की। भाई हमने जो एसईओ करनी है वो किसकी करनी है? वेबसाइट की एसईओ करनी है। तो अगर कोई बंदा वेबसाइट इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल ही नहीं है, तो एसईओ को तो फिर थ्योरेटिकली पड़ेगा ना, मतलब उसको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी, मगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो वेबसाइट पे काम ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा पहले वेबसाइट में कंफर्टेबल होना है। इसलिए एसईओ के अंदर जो हमारा पहला फेज होगा वो होगा वेबसाइट एडिटिंग का, लेकिन नॉट वेबसाइट डेवलपमेंट का। ये ध्यान में रखना है आपने कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं है। अगर आपने किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट डेवलपमेंट तो एक बिल्कुल अलग फील्ड है ना, सॉफ्टवेयर हाउस वाली फील्ड आ गई। लेकिन जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, अगर वो वेबसाइट में कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ भाई, मेरे पास जब भी कोई वेबसाइट आती है, चाहे वो वर्डप्रेस की हो चाहे वो कोडिंग वाली हो, तो मुझे उसे खोल कर उस पर एसईओ अप्लाई करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वेबसाइट में चेंजेस करनी है। तो अगर मैं वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकता, तो फिर तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकली कॉपी में किसी को बता सकता हूँ कि भाई एसईओ कैसे करते हैं। मैं किसी की वेबसाइट में चेंज तो नहीं कर सकता, और मुझे आती नहीं है और मैं पकड़ लूँ प्रोजेक्ट, तो मैं तो उसकी वेबसाइट खराब भी कर दूंगा, ठीक है ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग डिजिटल एसईओ करने लगे हुए हैं, उनको वेबसाइट में कंफर्टेबल होना है। अब ये कंफर्ट लेवल कितना चाहिए हमें? नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें 0% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम एसईओ करने के लिए, चाहे वो हम वर्डप्रेस लेवल पे करें चाहे वो हम कोडिंग लेवल पर करें। एसईओ करने के लिए हमें जिसकी जरूरत है, एसईओ करने के लिए हमें जरूरत है सिर्फ एचटीएमएल की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचटीएमएल। जितनी भी एसईओ होती है वो सारी की सारी एचटीएमएल लेवल पर होती है। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? एचटीएमएल भी आ जाता है, उसके अंदर सीएसएस भी आ जाता है, उसके अंदर लैंग्वेज भी आ जाती है। एसईओ के लिए ना तो हमें सीएसएस की जरूरत है, एसईओ के लिए ना हमें वेब डेवलपमेंट की जरूरत है, बल्कि एसईओ के लिए हमने सिर्फ अपनी पूरी वेबसाइट में से एचटीएमएल को आइडेंटिफाई करना है और उन एचटीएमएल के टैग्स में जाकर हमें काम करना है, और वहां पर एसईओ होगी। तो हम वो वाली सारी चीजें समझने वाली हैं पहले, क्योंकि जब तक हम उस पार्ट में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम कैसे एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, पहला जो हिस्सा है इसका वो क्या है? वेबसाइट एडिटिंग का। उसके बाद जब वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेबसाइट का, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डोमेन का, एक कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का। तो हमें पहले पता तो होना चाहिए व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग। पता होगा तो समझ में आएगी बात। डोमेन क्या चीज है? हमारे पास एक वेबसाइट है, मैं कहता हूं jiyo.tv की वेबसाइट है, मैं उसको रोजाना देखता हूँ। मैंने जब भी न्यूज़ देखनी होती है मैं वेबसाइट खोलता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ देखता हूँ, मुझे सब समझ में आ जाता है भाई आजकल क्या चल रहा है। फाइन, देख ली मैंने, न्यूज़ पढ़ ली। अब उस वेबसाइट पे जाने के लिए वो जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक उस वेबसाइट का नाम, तभी मैं जियो टीवी पे जा रहा हूँ ना, jiyo.tv लिखता हूँ तो मैं जियो टीवी पर चला जाता हूँ। एक उसका कंटेंट, जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है, जो न्यूज़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जियो वालों ने ये दो चीजें खरीदी होंगी, वेबसाइट का नाम भी खरीदा होगा और स्पेस भी खरीदी होगी। जैसे आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं ना, तो स्पेस खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं लैपटॉप के लिए? अपना आज आपने लैपटॉप खरीदा तो क्या दुकानदार से स्पेस भी खरीदते हैं कि नहीं? भाई क्या हो गया यार, कौन है ऐसा, कौन है तुम्हारे कान में जा रहा है भाई, कौन है? क्या है क्लास में 30 मिनट मैंने क्लास पढ़ानी होती है, आपको पता है ना। मैंने कहा 30 मिनट से ज़्यादा कभी पढ़ाया? 30 मिनट तो बर्दाश्त कर लो मुझे यार। मोबाइल प्लीज़ नहीं यूज़ करें, कोई भी ना यूज़ करे। करना है तो बाइक जाके करें, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लासरूम में करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होऊंगा, ठीक है। आपकी कॉल आती है, आप बाइक जाके सुनकर आ जाए।
मुझे ऐसे लगेगा फिर कि मैं कोई बहुत ही गैर अहम काम कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। फिर मुझे क्या, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ यार? ना आपको आने का फायदा हुआ ना मुझे आने का फायदा हुआ, दोनों का ही आना बेकार है। और हम ऐसी बात जब होती है ना, हम बिल्कुल अपने पॉइंट से हट जाते हैं और मेरी अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है। और आप ये ज़हन में रखें, मैं किसी को भी ऐसा करता हुआ देखूंगा मेरी अटेंशन डाइवर्ट होगी, ये ना समझिएगा कि नहीं होगी। मैं कंटिन्यू नहीं करता, मैं रुक जाता हूँ वहां पर आकर। अब मैंने कहा लैपटॉप खरीदते हैं तो स्पेस भी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? स्पेस के लिए हार्ड डिस्क। इसी तरीके से जब हमने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो भाई हमारी वेबसाइट में भी तो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को हमें सेव करना है भाई। उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं, उसमें तस्वीरें भी हो सकती हैं, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट भी हो सकता है, तो हमने उसे भी तो कहीं पे सेव करना है। तो उसे सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप जो हार्ड ड्राइव खरीदते हैं तो हर किसी के लैपटॉप के ऊपर जो हार्ड ड्राइव लगी होती है वो डिफरेंट साइजेस की हो सकती है। हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हार्ड ड्राइव खरीदेगा कि भाई उसको क्या रिक्वायरमेंट है। उसको ज्यादा डाटा सेव करना है वो बड़ी हार्ड ड्राइव ले लेगा, उसे छोटा लेना है छोटी हार्ड ड्राइव ले लेगा, उसे स्पीड से काम करना है तो वो SSD ले लेगा। वो कहेगा नहीं भाई 100 के नॉर्मल सी भी हो तो वो HDD चला लेगा जो पुरानी हार्ड डिस्क है, और SSD जो है वो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब होस्टिंग खरीदनी है उसमें भी बिल्कुल यही फैक्टर्स हैं कि भाई हमें स्पेस लेनी है अपनी वेबसाइट के लिए। तो क्या हमें कैसी स्पेस चाहिए कि भाई हमारी वेबसाइट स्पीड से चले, तो हम कहेंगे भाई SSD स्पेस होनी चाहिए। अब वेबसाइट में कहां से चलना है? एक्चुअली वेबसाइट चलती कहां से? थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचें तो कोई भी वेबसाइट जो प्ले होती है वो कहां से होती है? आपके कंप्यूटर से तो नहीं होती। मतलब मेरी वेबसाइट है तो क्या मेरे कंप्यूटर से प्ले होगी? नहीं, सर्वर से होगी। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वर कोई मशीन है ना, वो कौन सी मशीन है? जिस कंपनी से मैंने होस्टिंग बाय की हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपनी कंप्यूटर के ऊपर यानी अपनी मशीन के ऊपर मुझे कुछ रिसोर्सेज दिए। क्या? स्पेस। हार्ड डिस्क उनकी यूज कर रहा हूं ना मैं, मतलब मैंने ऐसे तो नहीं है कि हार्ड डिस्क खरीद के कोई उनको दे दिया, मैं उनकी स्पेस यूज कर रहा हूं। उन्होंने जो हार्ड ड्राइव खरीदी हुई है उनकी स्पेस यूज कर रहा हूं। अब मेरी वेबसाइट, आपका अभी अब कोई प्रोग्राम खोलो, कोई गेम खोलो अपने लैपटॉप पर, जरा स्लो चलेगी। अच्छा लैपटॉप होगा तो वो स्पीड से चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वेबसाइट भी स्लो स्पीड में आ सकती है ना, डिपेंड्स ऑन सर्वर। फिर आपकी किसी एप्लीकेशन की स्पीड का और किस चीज पे रोल होता है? रैम पे होता है कि भाई रैम अच्छी लगी हुई है तो लैपटॉप आपका भाग रहा है, रैम कम लगी हुई है तो लैपटॉप स्लो चलने लगा हुआ है। फिर CPU, भाई अच्छा CPU है लैपटॉप का जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, भाई लैपटॉप बहुत स्पीड वाला है। हल्का CPU है तो लैपटॉप स्लो चलेगा। हम जब किसी से होस्टिंग परचेज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ये चीजें हम उससे ले रहे हैं। हम देखते हैं कि हम कहते हैं भाई अच्छी, हमसे पैसे ज्यादा ले लो, हमें अच्छा CPU देना है, हमें अच्छी रैम देनी है और हमें अच्छे हार्ड डिस्क के रिसोर्सेज देने हैं, ताकि जब कोई भी हमारी वेबसाइट को ओपन करे तो हमारी वेबसाइट स्पीड से खुले। इसके लिए हमें क्या परचेज करना पड़ रहा है उनसे? होस्टिंग। लेकिन नाम के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ रहा है उनसे? डोमेन। और नाम क्या होता है? जैसे किसी कंट्री में, जैसे हम कहते हैं भाई पाकिस्तान में पीक सॉल्यूशंस वालों ने अपना कारोबार शुरू किया, उसके बाद पीक सॉल्यूशन ने लीगली तौर पर अपनी ब्रांड रजिस्टर करवा ली और उसके ऊपर UR लिखा हुआ आ रहा है और कंपनी से रजिस्टर भी हुई है। अब कोई और बंदा आता है वो पीक सॉल्यूशन लिख लेता है अपने साथ तो उस पर केस हो सकता है क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर हो गई है। यानी एक नाम को हम सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक डोमेन को भी हम सिर्फ ऑनलाइन एक दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब peaksolutions.edu.pk किसी ने परचेज कर ली, अब ये उसकी ऑनरशिप है। अब कोई दूसरा बंदा आकर ये नाम नहीं लेगा, उसे नाम चेंज करना पड़ेगा, कोई और नाम बाय करेगा। मगर इस नाम का जो लाइफ टाइम है, इस नाम का लाइफ टाइम है 1 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो परचेज किया उन्होंने मुझसे 1 साल की पेमेंट ली और उन्होंने कहा भाई ये 1 साल के लिए हम आपको दे देंगे। 1 साल के बाद आपने फिर अगले साल हमें पेमेंट करनी है। हम 2-3 साल की इकट्ठी पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल जितनी डॉलर्स की फ्लक्चुएशन हो रही है, कंपनीज वाले प्रेफर नहीं करते कि किसी को ज़्यादा लाइफ के लिए दे दें, बल्कि वो ये प्रेफर करते हैं कि आप हमसे अभी लें, पहले साल लेंगे तो हम आपको बहुत सस्ती दे देंगे। समटाइम 50% डिस्काउंट पर भी आपको मिलती है चीज़ें। इतना डिस्काउंट दे रहे हैं पहले साल में। दूसरे साल में क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि भैया डॉलर 1 साल के बाद किधर जाएगा, तो फिर उसमें डिस्काउंट करते हैं।
उसमें डिस्काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हमने डोमेन परचेज की, मगर वेरिएबल है भाई, हर साल परचेज करनी है। ऐसा नहीं है जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी से वेबसाइट बनवा ली, वंस आपने लैपटॉप खरीदा, वंस भाई कंपनी वालों को हर साल तो पैसे नहीं देने ना लैपटॉप के, एक ही दफा दे दिए, पूरी पेमेंट कर दी, अब लैपटॉप आपकी ऑनरशिप में आ गया। मगर आपका डोमेन नेम आपकी ऑनरशिप में सिर्फ उस वक्त तक रहेगा जब तक आप पेड हो। फॉर एग्जाम्पल आज रात को मेरी डोमेन एक्सपायर हो रही है, मुझे नहीं पता लगा, मेरे रिसोर्सेज नहीं थे, मैंने कहा यार चलो यूं करते हैं, 6-7 दिनों के बाद इसको रिन्यू करवा लेंगे। पता लगा इस टाइम पे मेरी डोमेन फ्री हुई, फ्री पार्किंग में आई, किसी और बंदे ने चेक किया उसको, क्योंकि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने उस डोमेन को ओपन कर दिया, मैंने पे नहीं किया ना, वो डोमेन ओपन टू बाय हो गई, कोई दूसरा बंदा आया और उसने उस डोमेन को परचेज कर लिया, तो डोमेन तो गई मेरे हाथ से। और ये कौन करता है, ये ऑनलाइन ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं, उनका काम ही सिर्फ ये है, वो करते क्या है, वो देखते हैं कि कौन सी डोमेन्स हैं जिनके लाइफ टाइम ज़्यादा है, वो फ्री में पार्क हो जाते हैं। वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस डोमेन को परचेज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं कि भाई ये बंदा कभी खरीदेगा मुझसे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो डोमेन उसे 5,000 रुपये की कंपनी ने देनी है, वो ब्रोकर पहले उसकी कीमत लगाएगा, वो कहेगा भाई ये डोमेन चाहिए तो मुझसे ले लो, ये मेरे पास बड़ी है, मेरे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 50,000 रुपये है, इसकी कीमत 80,000 रुपये है। वो सिर्फ आपको ऑनरशिप दे रहा है, उसने ऑनरशिप ले लिया ना उसकी, आपने फ्री जो कर दी थी तो उसने उसकी ऑनरशिप ले ली, तो कह रहा है भाई मुझसे ले लो 80,000 रुपये की, उसके बाद कंपनी के पास जाओ और इसको रिन्यू करवा लो, यानी वो रिन्यू की फीस भी नहीं है। कितने पैसे चार्ज कर रहा है वो देख लेता है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट कैसे है, ये ब्रांड कितनी बड़ी है, छोटी ब्रांड होगी तो कम पैसों में रखेगा, बड़ी ब्रांड होगी तो ज्यादा पैसों में रखेगा। हमारे पास एक डोमेन थी dolphin.pk, उन्होंने फ्री की, इस वक्त वो तकरीबन 50,000 की मिल रही है अगर लेनी हो तो। अब वो ऑनर कहेगा भाई मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, मैं ये नाम परचेज नहीं करता, लेकिन अगर किसी की ब्रांड हो और वो सारा काम अपनी ब्रांड पे ही चला रहा हो, जैसे कितनी सारी ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड तो ये कहेगी ना कि भाई इट्स ओके यार, गलती हो गई, नहीं हुआ, एक दफ़ा खरीद लो, आइंदा से ऐसा नहीं हो गया, तो वो देंगे उसको 50,000 रुपया, क्योंकि इस तरह तो उनका ब्रांड नेम भी किसी और ने ले लिया। भाई जिस बंदे ने लिया वो अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर सकता है और उस ब्रांड की वैल्यू को कैश कर सकता है और अपनी चीज़ें वहाँ से बेचना शुरू कर दे। वो चैलेंज भी नहीं कर सकता। चैलेंज क्यों नहीं कर सकता कि वो तो 1 साल के लिए रजिस्टर हुई थी, वो जैसे ही फ्री हुई है तो दूसरे बंदे ने खरीदी है, अब उसके बाद वो नाम भी नहीं आएगा, अब वो नाम भी आएगा तो उसको चेंज करके लाएगा वो, तो असल ब्रांड नेम उसके हाथ से चला गया। सो हमें एक तो खरीदनी है डोमेन, पता लग गया कि डोमेन ओवरली है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बंदा अपनी वेबसाइट बनवाएगा तो सबसे पहले वो डोमेन खरीदेगा, उसके बाद उसकी वेबसाइट का कंटेंट कितना बड़ा है वो डिसाइड करेगा भी मेरी वेबसाइट का कंटेंट कितना बड़ा है, उसके लिए फिर वो खरीदेगा होस्टिंग, मींस स्पेस, छोटी वेबसाइट है बड़ी वेबसाइट है। अच्छा, अब हमारे पास 2 तरह की वेबसाइट है, कोडिंग वाली वेबसाइट के CMS वाली वेबसाइट। CMS किसे बोलते हैं जी, CS किसे बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। ऐसी वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस में बनी हुई हैं, जो शॉपिफाई में बनी हुई हैं, जो विक्स में बनी हुई हैं, ये सारी वेबसाइट्स क्या कहलाती हैं, CMS वेबसाइट्स हैं। CMS क्या है, एप्लीकेशंस हैं, बना दी है उन्होंने एप्लीकेशंस कि भाई इस तरह की वेबसाइट बनानी है तो इसमें बना लो। जी जी, मैं लगा बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट रास्ते का जो दूसरा है ना वो भी नया बना। अब डिपेंड करता है ये कि भाई वेबसाइट किसमें बड़ी बनेगी सबसे। अभी इसके बाद हम एक कंपैरिजन करते हैं कि कोडिंग की वेबसाइट अच्छी होती है कि CMS की वेबसाइट अच्छी होती है, ठीक है, ये अलग से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन बड़ी वेबसाइट किसकी होती है, कोडिंग की वेबसाइट कंपैरेटिवली छोटी होगी और CMS की वेबसाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी होगी। CMS की वेबसाइट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा रिसोर्सेज की भी जरूरत है, यानी उसको रैम भी ज्यादा चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक कोडिंग की वेबसाइट है, वो 20 MB में बन गई। उसी तरह की वेबसाइट जब मैं CMS में लेकर जाऊंगा तो कम से कम GB में बनेगी, 1 GB की स्पेस उसको चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट 1 GB की स्पेस ले रही है उसको रैम भी ज्यादा चाहिए होगी,
जो वेबसाइट कम हार्ड डिस्क स्पेस ले रही है उसको रैम भी कम चाहिए होगी। सो कोडिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो कम स्पेस में बनेंगी और जो CMS की वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा स्पेस में बनेंगी। ठीक है, तो अब ये होस्टिंग का पैकेज भी मैं इसी हिसाब से लूंगा। फिर किसी की स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स है, उसके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी वेबसाइट होगी ना। लेकिन अभी तो जो स्ट्रीमिंग का काम करते हैं वो किस में करते हैं? यूट्यूब पे। भाई आपने अपना चैनल बनाया, अपनी वीडियोस उस पर लगानी शुरू कर दी और लोगों से अपना चैनल शेयर करना शुरू कर दिया, तो आप स्ट्रीमिंग के लिए अपनी वेबसाइट तो यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको स्ट्रीमिंग के लिए अपनी वेबसाइट यूज करनी पड़ जाए तो आपका तो मिलियंस ऑफ मिलियंस लग जाए भाई अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट की जितने ज़्यादा व्यूज बढ़ते जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, आपको वॉल्यूम भी उतना ही चाहिए होगा उसका, वो बढ़ता जाएगा आपका ऐसा ऐसा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो वीडियोस का काम होता है वो क्या करते हैं, अपने चैनल पे करके उसको अपनी वेबसाइट पर इम्बेड कर देते हैं। इम्बेड करने का क्या मतलब है कि एक विंडो बनाते हैं, उसके अंदर आपके YouTube चैनल की वीडियो चल रही होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्पेस तो नहीं परचेज की कंपनी से, अब हम किसकी स्पेस यूज करने लगे हुए हैं? YouTube की स्पेस यूज करने लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका आम कंटेंट है तो उसमें क्या होगा, इमेजेस होंगे और टेक्स्ट होगा। तो इस हिसाब से हमने होस्टिंग का पैकेज सिलेक्ट करना है। कंपनीज जो है वो आपको होस्टिंग देती हैं और साथ में आपको ऑफर करती हैं आजकल फर्स्ट ईयर में फ्री .com डोमेन, .com की डोमेन सिर्फ, और कोई डोमेन नहीं। .com क्या है? डोमेन एक्सटेंशंस। ये जो हमारे पास डोमेन्स हैं इनकी एक्सटेंशंस होती हैं। मतलब हमारे पास डोमेन है geo.tv, तो इन्होंने कौन सी एक्सटेंशन ली हुई है? टीवी। google.com, तो कौन सी डोमेन हुई? com। dckitchen.org, तो ये जो नाम के बाद अगला हिस्सा आ रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सटेंशन का। गूगल जिस एक्सटेंशन को सबसे पावरफुल समझता है दैट इज .com। SEO के लिए जो सबसे पावरफुल एक्सटेंशन है दैट इज .com। और जो इस तरह की होती है .tv, .abc, ये सब सस्ती डोमेन होती है, ये एक्सपेंसिव डोमेन्स नहीं होती है। यानी आप जब .com खरीदते हो महंगी मिल रही होती है, साथ में ऑप्शन दे रहा होता है कि भाई आपकी ब्रांड है, इस ब्रांड के साथ लोग कुछ और भी ले सकते हैं, तो आप यूँ करें इनको भी परचेज करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई हमने नाम ले लिया geo.com, अब किसी बंदे ने साथ नाम परचेज कर ली geo.org से, तो हमारी ब्रांड उसके पास चली गई ना। तो हम बिजनेसमैन को हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जितनी भी डोमेन एक्सटेंशंस हैं उनके साथ अपनी ब्रांड बाय कर लो, ताकि कल को कोई दूसरा बंदा ना ले तो आप क्या करें, उसको लेके रख छोड़े बस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी ब्रांड का कोई मिसयूज नहीं हो सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें peaksolutions.com अवेलेबल है, सपोज करते हैं, तो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट क्या है? peaksolution.edu.pk। अब अगर .com अवेलेबल है या .org अवेलेबल है पीक सोल्यूशंस के साथ, कोई भी बंदा एक वेबसाइट बना सकता है ऑनलाइन ट्रेडिंग की peaksolutions.com के नाम से या .org के नाम से। अब वो कैश किसको करेगा? पीक सोल्यूशन की रेपुटेशन को कैश कर लेगा, जबकि वो इटसेल्फ पीक सोल्यूशन तो नहीं है, वो पीक सोल्यूशन की ब्रांड नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि बाद में पता लगता है कि जनाब वो मिसबिहेव कर रहा है, जो नया आया है उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो रेपुटेशन किसकी खराब हो रही है? वो समझ रहे थे, वो जिसने उसको ज्वाइन किया उसने पीक सोल्यूशन समझ के ज्वाइन किया, लेकिन एक्चुअली वो पीक सोल्यूशन नहीं था, वो कोई आम बंदा था, तो उसने कहा भाई इस नाम को मैं यूज कर लेता हूँ ऑनलाइन। इसलिए हम बिजनेसमैन को कहते हैं कि भाई अगर आपका बजट हो तो कम से कम पॉपुलर नेम जो है वो अपनी ब्रांड के आप बाय कर लें और उनको रख छोड़ें। देखिए वेबसाइट तो एक ही डोमेन पर जाएगी ना, होस्टिंग तो आप एक डोमेन के साथ अटैच करोगे, अटैच करते हैं हम डोमेन को होस्टिंग को। यानी हम कहते हैं ये वाली स्पेस इस .com के साथ लग जाए, जब कोई बंदा .com लिख के एंटर करे तो ये स्पेस से वेबसाइट खुल जाए, उस कंप्यूटर उस सर्वर मशीन से हमारी वेबसाइट खुल जाए। तो पावरफुल एक्सटेंशन कौन सी मैंने बताई? सबसे पावरफुल एक्सटेंशन जिसको हम SEO के पर्पस के लिए सबसे पावरफुल समझते हैं, यानी हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हमारा क्लाइंट अगर डोमेन परचेज करे तो .com, क्योंकि .com की डोमेन अथॉरिटी देती है SEO को। SEO का एक अथॉरिटी सिग्नल है .com, एक और अथॉरिटी सिग्नल है वेबसाइट का शॉर्ट नेम
नेम जो है वो अथॉरिटी सिग्नल नहीं है। यानी ये अभी मैंने एसईओ शुरू भी नहीं की, मैंने कहा अभी तक हमने वेबसाइट की एसईओ शुरू नहीं की। आपके पास .com है तो आपको स्कोर मिल गया एसईओ का, आपका नाम छोटा है फिर आपको स्कोर मिल गया, आपने कीवर्ड यूज किया अपनी वेबसाइट के नाम में फिर आपको स्कोर मिल गया। पीक सॉल्यूशंस तो कीवर्ड नहीं है ना, स्टार्स एकेडमी भी कीवर्ड नहीं है, किप्स भी कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड क्या है? कंप्यूटर कोर्सेज। कीवर्ड क्या है? एंट्री टेस्ट। तो अगर आपने अपने यूआरएल में कीवर्ड भी यूज कर लिया, नाम भी छोटा रख लिया, .com भी कर लिया, तो अभी तो कुछ भी नहीं किया भाई, अभी तो परचेजिंग प्रोसेस में ही है ना। तो कीवर्ड उसके एसईओ के 3 फैक्टर्स हम क्वालिफाई कर लिए, जो कि टॉप 3 फैक्टर्स हैं वो हमने क्वालिफाई कर लिए सिर्फ ये परचेजिंग में ही। नाम खरीदते हुए हमने 3 टॉप फैक्टर्स फॉलो कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास .com नहीं थी, .org थी, तो एक वीक सिग्नल आ गया। अगर मेरी वेबसाइट का यूआरएल लंबा सा हो गया, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल रख दिया दस्तगीर इंजीनियरिंग, बड़ा वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक और वीक फैक्टर आ गया हमारे पास। अगर कीवर्ड नहीं आया, कीवर्ड तो नहीं आता इसलिए कि जो भी ब्रांड होगी वो तो यही चाहेगी ना कि भाई कीवर्ड से तो वेबसाइट नहीं बनाएगी, वो अपनी ब्रांड नेम से बनाएगी। तो ब्रांड नेम लगाना लाजमी है। जैसे पीक सॉल्यूशन है, अब ये तो नहीं कहीं कंप्यूटर कोर्सेज.com, तो किसी को पता नहीं लगेगा भैया पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो पीक सॉल्यूशन ही नाम रखेगी ना, जो ब्रांड लोग रखते हैं। अच्छा, अब ये कहां से मिलेगा भाई? इधर आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल पर आए, आपको किसी की पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे डोमेन ले दो, मुझे होस्टिंग ले दो। मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मुझे डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदनी आती। कहाँ से खरीदते हैं? ठीक है, आप इंटरनेट पर आए, सबसे पहले यहाँ से आकर देखें टॉप 5 होस्टिंग। सबसे पहले मैंने लिखा, ये नहीं लिखा पाकिस्तान, पहले मैंने लिखा टॉप, इसने टॉप 10 आपको दिखा दी। ये 5 बेस्ट होस्टिंग कंपनीज इन 2024 भी आ गई। चलिए किसी एक पे क्लिक करें, नीचे नाम भी आ गए। आपको पता ही नहीं था भाई कहां से डोमेन खरीदनी है, कहां से होस्टिंग खरीदनी है, सामने आ गए नाम, कितने सारे नाम आ गए। ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट, होस्ट गेटर, A2 होस्ट, कितने सारे नाम आ गए। अभी और नाम भी होंगे, नीचे क्लिक करें। तो ये सारी वो कंपनीज हैं जो आपको डोमेन भी सेल करती हैं और होस्टिंग भी सेल करती हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने सर के पास भी आने की जरूरत नहीं कि सर डोमेन खरीद दें, सर होस्टिंग ले रहे हैं, सर भी पैसे रखेंगे बीच में। हाँ, सर ने अपना कमीशन रखा होगा बीच में। अफिलिएट मार्केटिंग समझते हैं ना? अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है पता है आपको? अफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि कोई बंदा ब्रांड बन जाता है। अब सबको पता होता है कि भाई कोई भी बंदा इससे पूछेगा भाई क्या करना है, तो वो मुफ्त में क्यों बताए। हाँ, तो कंपनी क्या करती है, अपनी वेबसाइट पर उसका एक अकाउंट बना देती है और उसको एक लिंक देती है, कहती है भाई आप हमारी मार्केटिंग करें, आप लोगों को कहें कि कुछ भी खरीदना है तो यहाँ से खरीदो। कैसे खरीदो? आप उसको लिंक भेजें, वो लिंक आपका अफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है, उसके अंदर आपके यूआरएल का आईडी मौजूद है, जिसे हमें पता लग जाएगा कि ये ट्रैफिक आपसे आ रही है। इस तरह के हमें 10 केस आते हैं, हम 25% आपको भी देंगे। आपको बंदे को हमारे दफ्तर में लाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने फेसबुक पोस्ट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर भी, जहां से भी आपने ऑडियंस इंगेज की हुई है, वहां पर जाकर आप थोड़ा हमारा एक वीलॉग कर दें, छोटी सी रील बनाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, और किसी से कहें कि जनाब ये वेबसोल बहुत अच्छी है, ये ब्लू होस्ट बहुत अच्छी है, तो किसी ने भी अगर होस्टिंग खरीदनी हो, डोमेन खरीदनी हो, तो यहाँ से खरीदो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब किसी को तो नहीं ना पता कि ये वो जो भाई साहब बोल रहे हैं ये उनका अपना कमीशन चल रहा है। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है कि हम कंपनी के पास सीधे जाएं, अदरवाइज तो दूसरा बंदा जो भी आपको देगा बेनिफिट, वो अपना बेनिफिट रख के देगा। ठीक है, इट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, ये आजकल हर कोई कर रहा है। इन अकाउंट्स पे जाएंगे ना आप, जब यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बनाओगे, ये भी आपको अफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, कहेंगे भाई आपने अकाउंट तो बना लिया, तो यहाँ पर आकर एक अपना अफिलिएट अकाउंट भी बना लो, ताकि आप अगर किसी को रेफर करोगे तो हम आपको उसका कमीशन देंगे। हर जगह पर है। फाइवर पर जाते हो, अपनी चीजें सेल करते हो, अपनी सर्विसेज देते हो,
लेकिन अगर आपको लगता है भाई मेरी तो सर्विस सेल ही नहीं हो रही, फाइवर पर बहुत पॉपुलर लोग भी बैठे हुए हैं, उधर जाकर भी आप अपना एफिलिएट अकाउंट बना लो, उन लोगों की गिग्स को सेल करो जो पॉपुलर है। तो जब उनकी गिग्स आपके थ्रू सेल हो रही होगी तो उधर से भी आपको कमीशन आ रहा होगा, वो उसकी गिग के सेल होने की वजह से कमीशन आ रहा है, आपकी गिग तो नहीं सेल हो रही, उसकी गिग सेल हो रही है, लेकिन क्योंकि आप उसे सेल करवा रहे हो तो वहां से भी कमीशन आएगा। एनीवेज यहां से जी हम किसी एक कंपनी को पिक कर लेते हैं जी, होस्टिंगर, गोडैडी, जरा और देखें और कौन कौन सी आ रही हैं। गोडैडी अच्छी कंपनी है, महंगी कंपनी है, ठीक है। अब ये कौन सी कंपनीज थी, ये तो ग्लोबल ही कंपनीज मैंने देखी। इधर मैं जाऊंगा, मे बी ये पाकिस्तान में इनका ऑफिस हो या ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगा। जब ये मुझसे पेमेंट मांगेंगे तो ये मुझसे क्रेडिट कार्ड मांगेंगे, इस तरह मैं करूंगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल भी हैं मगर उनके लोकल ऑफिसेज भी हैं यहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या लिखा जी हमने आगे, क्या लिखा मैंने, इन पाकिस्तान टॉप वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान, जरा इस पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं आप कौन सी आती है जी। आगे होस्टिंगर का ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, ये भी ऑनलाइन ही चल रही है। अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान में, नहीं है किसी का। पाकिस्तान में दफ्तर है वेबसोल का, वेबसोल वालों का है, सर्वर सी का भी है, आईटी लिंक्स का भी है, मगर आईटी लिंक्स कोई बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। वेबसोल बहुत अच्छी कंपनी है, सर्वर सी भी बहुत अच्छी कंपनी है, गोडैडी बहुत अच्छी कंपनी है, मगर गोडैडी एक्सपेंसिव है, आपको महंगी पड़ेगी। अगर आप महंगी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप गोडैडी से लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी बैकअप सपोर्ट चाहिए कि भाई इनका व्हाट्सएप पे बंदा भी मिल जाएगा आपको, इनका दफ्तर का एड्रेस भी मिल जाएगा आपको, तो कोई इशू हो तो आप इनके ऑफिस में जाकर रिजॉल्व करा सकते हो। इनमें वेबसोल भी है और इसमें सर्वर सी भी है। इसके अलावा आप जहां से बाई करना चाहते हैं, भाई जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अब आपकी चॉइस है कि आप कहां से बाई करना चाहते हो। चलिए हम किसी एक पे क्लिक कर देते हैं। अब अगला मसला क्या है अगला मसला ये है कि भाई मैंने डोमेन खरीदनी है, मुझे डोमेन परचेज करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरा जो बिजनेस नेम है क्या वो नेम अवेलेबल भी है कि नहीं है। अब ये मैं किससे पूछूं जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई मेरे बिजनेस का नाम है peaksolutions.com। खरीदना तो बात की बात है ना, पहले तो मुझे देखना है कि क्या ये नाम अवेलेबल है, मैं खरीद सकता हूं, मुझे मिल भी जाएगा कि नहीं मिलेगा, इस वक्त अवेलेबिलिटी है इसकी कि नहीं है जी। कैसे करें ये चेक, आप कहां से कर सकते हैं भाई, ये चेक आप कहीं से भी कर सकते हैं। चेक करना है ना, परचेज तो नहीं करना, चाहे गोडैडी पर चले जाओ, चाहे वेबसोल पर चले जाओ, भाई जहां भी चले जाओ। और एक वेबसाइट है who.is, यहां जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि नाम अवेलेबल है कि नहीं है। क्या नाम बोला मैंने, who.is लिखें और यहां पर आकर डोमेन का नाम लिखें, अगर तो अवेलेबल होगी बता देगा, नहीं अवेलेबल होगी तो कहेगा भाई चली गई हुई है। अब आ जाए जरा गोडैडी पे। अच्छा, एक डोमेन्स होती हैं जो लोकल हैं, मतलब पाकिस्तानी डोमेन भी तो कई लोग परचेज करते हैं, जैसे जिनका बिजनेस बिल्कुल पाकिस्तान में है। जैसा मैंने एक डोमेन का नाम लिया था dolphin.pk, गोडैडी से नहीं मिलेगी। पीके डोमेन्स आपको ग्लोबल सर्वर से कम मिलती है, वो आपको पाकिस्तान के सर्वर से मिलेंगे, तेरा से इजी होस्ट से आपको पीके डोमेन मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आए हम, क्या कहता है, एक कंपनी का नाम है इजी होस्ट, एक कंपनी का नाम है पीके होस्ट। यहां से आपको .pk की डोमेन्स भी मिल जाएंगी, लेकिन .pk की डोमेन फिर लिमिटेड हो जाएंगी। जब हमारी वेबसाइट लाइव होंगी तो सबको पता लगेगा कि ये वाली वेबसाइट कहां की है, भाई प्योरली पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि ये .pk है। .com लगाने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट यूनिवर्सल वेबसाइट बन जाए। चलिए जी, मैंने जो नाम अभी लिखा था ना वही लिखकर देखते हैं, peaksolutions.com। ये देखें, अब ये मुझे बताएगा कि क्या ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। पता लगे, ये ब्रोकर है, ये किसी ब्रोकर ने अपने पास रखी हुई है। हाँ, peaksolutions.com कितने की दे रहा है,
कहता है पीक सॉल्यूशंस डॉट एलटीडी ले लो मुझसे लिमिटेड। हाँ, कह रहा है ये मुझसे आपको कितने में मिल जाएगी, 800 रुपए में मिल जाएगी। तो ये डोमेन जब भी फ्री हुई होगी, वैसे एक एवरेज डोमेन जो है वो तकरीबन 4 से 5,000 रुपए की उसकी रिन्यूअल चार्जेस होते हैं। पहले साल तो सस्ती मिलती है, समटाइम फ्री भी मिलती है .com, अगर आपका नाम अवेलेबल हो तो। लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर आप किसी और एक्सटेंशन में जाते हो। .com के अलावा फ्री डोमेन सिर्फ .com में मिलती है, ये ध्यान में रखिएगा। किसी और एक्सटेंशन में कोई भी कंपनी फ्री डोमेन नहीं देती, उनकी पॉलिसी नहीं है। फ्री डोमेन आपको मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलने वाली है, .com में, सिर्फ .com में फ्री डोमेन मिलती है। फाइन। अब ये क्या कह रहा है भाई, मुझसे रब्ता करो, मुझसे ले लो। जब मुझसे खरीद लोगे ना तो फिर कंपनी से जाकर परचेज कर लेना, हो सकता है वो 4-5 हज़ार रुपये आपसे और भी लेंगे। लेकिन ये कहता है कि भाई ये वाला नाम अवेलेबल है। अभी मैंने एक डोमेन का नाम लिया था आपके सामने, क्या था वो बोला, dolphin.pk, ये था। चलिए जिसको सर सर्च करें, देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। जी क्या कह रहे हैं, नहीं है? कहता है भाई ये वाली जो वेबसाइट है ये अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता अगर आप इनमें से कोई ये वाली डोमेन लेना चाहो तो ये वाली डोमेन आप परचेज कर सकते हो। ये किसी ने लेके रखी हुई है, हाँ, यूज नहीं कर रहा, देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यूज नहीं कर रहा, लेके रख लिया सर। कहता है ये नाम सारे अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको तरीका क्या बताया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना इन नामों में जाने के अलावा, यहां तो फिर वो क्या करेगा, वो यूं भी कर सकता है। देखें मैं कहता हूँ सोके भाई ये नहीं मिली मुझे इस तरह, तो मैं यूं कर लेता हूं। मैंने क्या किया, अगर आखिर में लगा दिया डबल एन, और फिर मैंने कहा इसको ढूंढो जरा। जी ये भी किसी ने, फिर मैंने कहा भाई मुझे चाहिए नजीब सॉल्यूशंस .com। अब आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं है, ये सारी रिसर्च आप खुद करेंगे। जी देखते हैं कि किसके मतलब क्या कहता है। देखें जी क्या कह रहे हैं, नजीब सॉल्यूशंस .com अवेलेबल है। कितने में मिल रही है, 1 रुपए में मिल रही है भाई, फ्री में मिल रही है। हाँ, कोई भी चीज खरीदोगे, होस्टिंग बाय करोगे तो साथ में ये डोमेन मिल जाएगी आपको। और इन्होंने जो डोमेन्स रखते हैं ना अपने पास, फॉर एग्जांपल कुछ देर इसने रखी, उसे पता लगा भाई कोई नहीं आ रहा मेरे पास, तो उसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उसे हर साल पैसे तो देने हैं ना। ब्रोकर ने भी जो डोमेन रखी है वो भी तो हर साल पैसे दे रहा है। तो जब उसे लगेगा भाई इस डोमेन पे कोई बंदा आता ही नहीं है, तो वो कहेगा इसको छोड़ देते हैं। तो ये हुआ डोमेन परचेज करने का तरीका। अब जरा एक कंपनी पर आते हैं, और ये है वेबसोल्स। मैं एक नई कंपनी में आ गया हूँ जी, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ विदाउट कमीशन। हाँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी जितनी भी होस्टिंग मैंने रखी हुई है वो वेबसोल्स पे होती है। मुझे 2 कंपनी प्रेफर करती है, एक वेबसोल और एक सर्वर सी। तो उसकी वजह क्या है कि इनकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, मतलब लोकल है ये। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास वेबसोल वाले का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो मैं उसको उसी टाइम कॉल करके अपना मसला भी रिजॉल्व करवा लूंगा। फिर मुझे अपना पेमेंट मेथड भी ऐड नहीं करना पड़ेगा भाई, मैं उसे जैज़ कैश से भी पैसे भेज दूंगा, मैं उसे इजी पैसा से भी पैसे भेज दूंगा और उसके अकाउंट में भी डाल दूंगा, तो आसान हो गया। लेकिन जब मैं गोडैडी में जाऊंगा तो वहाँ जैज़ कैश नहीं होगा। इन जगहों पर हमारे पास पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ही होगा। फिर कंपनी अगर हमारे पास बाहर की होगी, चलिए मैंने नाम गलत लिखा, क्या हुआ जरा 1 मिनट है, वेबसोल्स लिखें, इस पर आ जाए। इस वेबसाइट को कोई इशू हुआ है भाई, क्यों हुआ है? चलिए सर्वर सी खोल लेते हैं। इस पर तो हमारी अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि उन वेबसाइट को तो नहीं कुछ हुआ। ये इस होस्टिंग के ऊपर है, उनकी वेबसाइट तो नहीं खुल रही ना, हम इसको खोल कर देखते हैं, क्योंकि ये तो हमने इन्हीं के ऊपर डाली हुई है। उनके
URL का देखते हैं कोई इशू होगा फिर। ये चल गई है ना, ये इन्हीं के ऊपर चल रही है। एनीवेज वापस आ जाते हैं जिस चीज़ पर हम थे। ये सर्वर सी पर आए जी। आगे वो आगे होस्टिंग प्लान्स। अब हमें होस्टिंग खरीदनी है ना, हमें अपनी वेबसाइट, देखें हम वेबसाइट बनवा रहे हैं किसी से, हमने डोमेन खरीदना है, हमने होस्टिंग खरीदनी है, फिर ही वेबसाइट उस पर अपलोड होगी ना जाकर। तो हम यहाँ पर आए होस्टिंग प्लान में। ये सस्ते प्लान हैं जो शेयर्ड होस्टिंग वाले हैं, ये अनलिमिटेड होस्टिंग है, ये रीसेलर होस्टिंग है। भाई आपके पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करो, रीसेलर होस्टिंग प्लान ले लो। इसमें वो आपको ये फैसिलिटेट करेंगे कि भाई आप हमसे होस्टिंग लो और आप हमारे भी आप पर बेचो, अपनी मर्जी है जितने का मर्जी बेचो, वो आपको प्लान दे देंगे। मतलब हम इनके साथ इन्वेस्ट कर देंगे। इनको आप घर जाकर देखिएगा कि जो रीसेलर वाले प्लान हैं ये क्या हैं। मतलब आपकी कंपनी है, कोई आईटी की कंपनी है, आपने साथ में ना अपने पास, जैसे मैं कहता हूँ मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, अब मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, तो मैं कहा भाई मैं एक रीसेलर अकाउंट लेकर रख लेता हूँ, तो वेबसाइट में अपने फ्रेंड से बनवा दूंगा, होस्टिंग में उनको सेल कर दूंगा, तो मुझे पैसे काफ़ी बचत हो जाएगी। अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम नहीं शुरू किया उनका, फिर जो मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा वो एक लैड है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए आप ले सकते हो। हम कहते हैं भाई शेयर होस्टिंग, इस पर आओ, और आगे लिखा हुआ है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या होता है कि वो वर्डप्रेस होस्टिंग के स्पेशल पैकेज बनाए होते हैं और उसमें उन्होंने ना कुछ प्लगइन्स दिए होते हैं आपको फ्री, कि भाई आप ये वाली होस्टिंग खरीदोगे इसमें आपको कुछ प्लगइन्स फ्री मिल जाएंगे, सारे नहीं, किसी हद तक फ्री। ये लीजिए आ गया प्लान आगे। अब आप कैलकुलेट कर लें कि कौन सा प्लान आपको सूट करता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। ये देखें सबसे हल्का प्लान है वो कौन सा है जी, ब्रॉन्ज। इस पे क्या लिखा हुआ है 2.33 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, ये एक महीने का बता रहा है ना, तो उसको अगर मल्टीप्लाई 12 तो ये एक साल का आपका बन गया, तो ये तकरीबन कितने हो गए 24 अबाउट 25-26 डॉलर्स बन जाएंगे, जितने भी बनेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, कहता है पे करने के ये मेथड्स दिए हुए उसने कि अगर आपने पे करना है किसी बंदे की जरूरत नहीं है आपको, आप मुझे डायरेक्ट पे करें। उसके बाद क्या कहता है कि आपको मिलेगा क्या इसमें, ये देखें इनके रिसोर्सेज क्या दे रहे हैं आपको। पहले मैंने आपको सारा होस्टिंग समझाया कि होस्टिंग क्या होती है, ऐसी है ना। अब मैं खुद ही होस्टिंग परचेज कर रहा हूँ, कहता है क्या मिलेगा आपको 2 GB की, सिर्फ 2 GB की स्पेस मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो वेबसाइट होगी उसमें जो मैक्सिमम मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ, कितनी यूज कर सकता हूँ, सिर्फ 2 GB। मेरा ख्याल है आप सबको पता होगा 2 GB काफी कम स्पेस होती है, इससे इस स्पेस में मैं वेबसाइट यूज करूंगा कि अपने ईमेल। और एक और चीज याद रखें, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ईमेल, एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस ईमेल, फर्क है ना दोनों में। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप मुझसे अपना बिजनेस ईमेल शेयर करें, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ali@gmail.com मुझे चाहिए। इसका मतलब मुझे ये चाहिए कि भाई क्या आपकी वेबसाइट बनी हुई है, क्या आपके पास कोई डोमेन है, और क्या उस डोमेन पर आपका ईमेल बना हुआ है। जैसे मैं कहूँ भाई मैं अपना ईमेल किसी को पीक सोल्यूशन का देना चाहता हूँ, तो वो मेरा ईमेल होगा ali@peaksolutions.edu.in, info@peaksolutions.edu.in। ये कौन सा ईमेल है, ये बिजनेस ईमेल है। ये कब बनेगा, जब मेरे पास डोमेन भी होगी और मेरे पास होस्टिंग भी होगी, इसके बगैर तो बन ही नहीं सकता। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी वेरिफिकेशन हैं। जब मैं अपना फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा तो वो जीमेल के साथ वेरीफाई नहीं होगा, वो मुझसे मांगेगा, डोमेन भी मांगेगा और वो मुझसे बिजनेस ईमेल भी मांगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ईमेल तो है ही नहीं मेरा, डोमेन भी मेरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बिजनेस फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकता। इसके लिए मुझे बिजनेस ईमेल की जरूरत है, ठीक है। अच्छा आगे जाकर देखें क्या आ रहा है, बैंडविड्थ कितनी आ रही है जी 10 GB। अब बैंडविड्थ क्या होती है, ये पंखे का डिमर लगा हुआ है ना, इसको 5 पे कर दें, क्या होगा, पर घूमने शुरू हो जाएंगे। 1 पे कर दें, मेरे से ज़्यादा स्पीड में इसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, पंखे का वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। इसी तरीके से आपकी जो स्पीड आपको मिल रही है कंपनी की तरफ से, उसकी जो बैंडविड्थ है वो आपको कितनी चाहिए। हम तो कहेंगे ना भाई अनलिमिटेड बैंडविड्थ, क्या मतलब, भाई लोग हमारी वेबसाइट पर आए तो लिमिटेड बैंडविड्थ होगी तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, इसकी एग्जांपल क्या है, 22 लाहौर। जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है, जब इंटर का रिजल्ट आता है, क्या होता है, सर्वर बैठता है ना, क्यों बैठता है, ट्रैफिक आ जाती है बहुत ज्यादा। आम दिनों में तो नहीं बैठता। अभी आप खोलेंगे 22 लोड एकदम खुल जाएगा,
लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया होगा उस दिन 11 बजे खोलेंगे तो वेबसाइट ही नहीं खुलेगी उनकी, क्योंकि उसके ऊपर ट्रैफिक किसी के लिए तो खुल रही होगी लेकिन सबके लिए नहीं खुल रही होगी, क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गई है जी। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है? फ्री डोमेन। मतलब कह रहा भाई फ्री डोमेन साथ दे रहा हूं, आपको डोमेन पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। पढ़े तो इस पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ जी? वन फ्री डोमेन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? .com। यही बताया था आपको। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑन न्यू प्लान ओनली, रिन्यू पे नहीं। न्यू प्लान का क्या मतलब हुआ कि रिन्यूअल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ न्यू प्लान पे मिलेगी। मतलब जब आप होस्टिंग परचेज करोगे पहली दफा तो आपको डोमेन फ्री मिलेगी, जब आप अगली दफा अपनी अगले साल अपनी होस्टिंग को रिन्यू करवाओगे तो फिर आपको डोमेन के पैसे भी देने हैं। और वो मैंने क्या बताया कि एवरेज अच्छा कोई नाम होता है, नॉर्मल जो नाम चल रहा होता है उसके कम से कम 4 से 5,000 या 6,000 तक एनुअल पेमेंट है भाई। आपको होस्टिंग प्लान भी पता लग गया। अब आपको ये पता लग गया कि भाई बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा, इतने पैसे आपको देने ही देने हर सूरत में कंपनी को। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? SSL। एक चीज SSL भी होती है। क्या होती है ये देखें? क्या लिखा हुआ आ रहा है? कनेक्शन इज सिक्योर। आ रहा है? आ रहा है ना? सिक्योर सॉकेट लेयर। इसमें मैंने वेबसाइट के URL पे क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब क्या हुआ कि SSL अप्लाइड है, और अगर नॉट प्रोटेक्टेड आ रहा होता तो इसका मतलब होता कि SSL नहीं है। आज की तारीख में SSL लेना जरूरी हो गया है हर वेबसाइट के लिए, नहीं तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। हैकर्स के लिए आपकी वेबसाइट बहुत इजीली हैक हो जाएगी। ये अलहदा से बाय करनी है हमें। मगर अगर हमारे पास कोई कारपोरेट पैकेज होगा कंपनी का, मतलब महंगे वाला पैकेज होगा, आप यूं कह लो, मैं यूं कह देता हूं इसको आसानी से समझाने के लिए कि पाकिस्तान रुपीस में अगर आपके पास कोई 20,000 प्लस का एनुअल पैकेज हो होस्टिंग का तो वो कारपोरेट में आ जाता है, उसमें SSL फ्री मिल जाएगी। इससे लेसर देन का जो पैकेज होगा उसमें SSL के लिए आपको अलहदा से कम 2,500 से 3,500 मिनिमम अलहदा हर साल का पे करना। तो कह रहा ना वो यही, पहले पैकेज में SSL नहीं है, दूसरे पैकेज में भी SSL नहीं है, तीसरा पैकेज जो है उसमें देखें दे रहा है जो कि तकरीबन $50 का, $50 to $52 का तकरीबन बनता है साल का। हाँ, $50 कितने बनते हैं आज की तारीख में भला? हाँ, तकरीबन 15,000। इसमें ये SSL दे रही है। ये कौन सी कंपनी है? ये सर्वर सी इसमें SSL दे रही है। तो ये वाला पैकेज है आपका। अच्छा, और क्या आ रहा है जी इसमें? अप टाइम भी आ रहा है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्लान कंपैरिजंस, कहता है कंपेयर करना हो, और सी पैनल फीचर्स। सी पैनल क्या होता है? होस्टिंग का कंट्रोल पैनल, जहां पर जाकर आपको फीचर्स मिलते हैं। आपने वेबसाइट अपलोड करनी है, आपने डोमेन्स बनानी है, आपने ईमेल्स क्रिएट करनी है, तो कितनी कितनी चीजें आपको मिलने वाली हैं। इस पर क्लिक करें। आगे ये नीचे आ गया, क्या क्या चीज मिल रही है पता लग गया? कंपेयर कर दिया उसने तीनों पैकेजेस को। कोई काम की जरूरत नहीं भाई, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, देख लिया सब कुछ यहीं से पता लग रहा है हमें। अब एक SEO वाला बंदा अगर इन चीजों में स्किलफुल होगा, डिजिटल मार्केटर जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, स्किलफुल हूं, मुझे किसी तीसरे बंदे की जरूरत तो नहीं ना। अगर मैं अपने क्लाइंट से आज आके बैठ के बात कर रहा हूँ, वो कहेगा भाई मैंने तो अभी डोमेन भी नहीं खरीदी, मैंने तो अभी होस्टिंग भी नहीं ली है, क्या करूँ मैं? तो मैं उसको नहीं भाई ये तो मेरी फील्ड नहीं है, आप किसी डेवलपर को बुला के बात कर लें। तो वो तो केस गया ना मेरे हाथ से। इसलिए आपको इस पूरी डोमेन को कवर करना है। ये जो पूरी डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन में चीजें आ रही हैं, इन सब में आपको स्किलफुल होना है। ये नहीं कहना कि भाई ये कंपनीज है, यहाँ फोन करके पता कर लें, वो आपको बताएंगे कितने का दे रहे हैं। आपने उन्हें सब कुछ बताना है, फिर ही उसको कॉन्फिडेंट होगा कि भाई आप एक स्किलफुल आदमी हो, मैं आपसे काम करवा लेता हूँ। देखें क्या कहता है, पूरा कंपैरिजन आ गया। यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ जो डिफरेंट नजर आ रही है हमें। ये क्या चीज आ रही है जी? सब डोमेन्स आ रही है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है यस 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों पैकेजेस में आपको सब डोमेन की फैसिलिटी दे रहा है। डिटेल से नहीं पता लग रहा कितनी दे रहा है। मे भी पहले पैकेज में लिमिट हो और बाकी के 2 पैकेज में अनलिमिटेड हो। सब डोमेन्स क्या होती है? geo.tv क्या है? ये डोमेन है। peaksolutions.edu.pk ये क्या है? मेन डोमेन है। starsacademy.com ये क्या है? मेन डोमेन है।
लेकिन अब मैं उर्दू की न्यूज पढ़ने आ रहा हूं तो मैं क्या लिखता हूं, urdu.geo.tv। तो ये क्या हुआ, geo.tv के ऊपर एक सब डोमेन बनी हुई है जिसमें उन्होंने उर्दू ट्रांसलेट करके रखी हुई है। मेरी बात समझ में आई? google.com मेन डोमेन है, ads.google.com सब डोमेन है, business.google.com सब डोमेन है। हर वेबसाइट ने अपनी सब डोमेन्स बनाई होती है ताकि सब कुछ मेन डोमेन पे ही ना मिले। बहुत सारे लोगों ने रखी होती है, जैसे पीक सीजन की जॉब्स हों तो एक सब डोमेन बना दें, जॉब्स, बजाय इसके मेन होम पेज पर जॉब्स तो ना भाई, होम पेज पे तो बिजनेस करना है ना, उन्होंने होम पेज से तो अर्निंग करनी है, जॉब्स तो नहीं देनी लोगों को कि होम पेज पर लोग वही आने लगे हुए जो नौकरी की तलाश में है। होम पेज पे तो वो लोग आए ना जो कोर्सेज करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक पेज बनाया jobs.peaksolutions.edu.vk। तो ये कहां बन रही है, सब डोमेन। अभी आपको मैं एसईओ के पॉइंट से आगे जाकर बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डोमेन, सब डोमेन कितनी वर्थफुल है हमारे लिए और हम उनको कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पर्पजली कैसे इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने कीवर्ड्स को रैंक करवाने के लिए क्या करते हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो ये बता रहा है कि सब डोमेन्स मतलब क्या हुआ कि एसईओ के पॉइंट से मैं चाहूंगा कि सब डोमेन्स मिले। एसईओ के पॉइंट से मैं चाहूंगा कि मैं जिस होस्टिंग में हूं वहां पर सब डोमेन्स होनी चाहिए। चलो ये सब चीजें आ रही हैं जो इसके अंदर आ रही है। ईमेल फॉरवर्डिंग, वेब बेस्ड ईमेल्स, ये वही आ गई है जिसको मैं अभी क्या बोल रहा था, बिजनेस ईमेल। वेब बेस्ड ईमेल का मतलब क्या हुआ कि भाई info@peaksolutions.edu.vk ये वाले ईमेल चाहिए हमें। जब कोई कंपनी करती है, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कंपनी है, उसके अंदर 50 इंप्लाइज हैं, सब मुख्तलिफ वक्त में हायर हुए हुए हैं, सब लोग जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करने लगे हुए हैं वो जब हायर होते हैं अपने अपने नाम से ईमेल्स कर रहे हैं। और ईमेल्स कहाँ बने हुए हैं, जीमेल पर। जिस दिन वो डिजाइन करके जाएंगे क्या होगा भाई, ईमेल्स भी गए ना साथ, उनका पर्सनल ईमेल था ना, बेशक वो 2 साल 10 साल 5 साल 4 साल उसी ईमेल से आपका ऑफिशियल काम करते रहे, लेकिन जिस दिन जाएंगे वो अपना ईमेल आपको तो नहीं देके जाएंगे, वो तो उनका पर्सनल ईमेल था। लेकिन जब आप किसी को अपॉइंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट के साथ उसको एक बिजनेस ईमेल देंगे कि भाई साहब आप हमारे पास आ गए, ये आपका ईमेल है, तो आपने जितनी देर यहाँ पे रहना है आपने इस ईमेल के साथ कम्युनिकेट करना है। जिस दिन आप रिजाइन करेंगे ये कंपनी की ऑनरशिप है, वो नहीं भी देगा तो भाई सब कुछ तो हमारे पास ही पड़ा हुआ है ना, सब कुछ तो हमारे सर्वर पर है, सी पैनल हमारे पास है। उसी दिन जिस दिन वो छोड़ेगा उसी दिन हम उसका ईमेल डिसेबल कर देंगे, उसका पासवर्ड रीसेट कर देंगे, वो उसको यूज ही नहीं कर सकता। तो कंट्रोल में आ गया ना सब कुछ कंपनी के, ठीक है। तो अब यहां से हमने ये सब चीजें परचेज करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब कोडिंग से अपनी बात शुरू करेंगे और एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे कोडिंग वाली वेबसाइट्स का और सीएमएस की वेबसाइट्स का, और ये कंपैरिजन करेंगे कि एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए एसईओ एक्सपर्ट, अगर कोई मुझसे एडवाइस मांगे कि मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी चाहिए कि कोडिंग की वेबसाइट बनवानी चाहिए, तो हम उसे क्या एडवाइस करते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाओ कि कोडिंग की, उसके लिए लाइफ टाइम के लिए बेहतर चीज कौन सी है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।